Question number 1, please. Two trains for Delhi leave Jaipur at 8:30 a.m. and 9 a.m. and travel at 60 and 75 km per hour respectively. How many kilometers from Jaipur will two trains meet? Repeat it again. Two trains for Delhi leave Jaipur at 8:30 a.m. and 9 a.m. and travel at 60 and 75 km per hour respectively. How many kilometers from Jaipur will the two trains meet? Okay. क्वेश्चन, जयपुर से दिल्ली के लिए दो ट्रेन चलती है। एक 8:30 पे चलती है जिसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए चलती है, उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो 8:30 पे नहीं चलती, वो 9 AM पे चलती है। ओके, आधे घंटे के बाद। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जयपुर से कितनी दूरी पे ये दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी। ओके, अब जयपुर से जब 8:30 पे चली 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो 9 बजे जब दूसरी ट्रेन चली है तब तक ये कितना ट्रेवल किया होगा? पहली वाली ट्रेन ने जयपुर से दिल्ली की तरफ आधे घंटे में 60 के स्पीड से 30 किलोमीटर। इसका मतलब है कि पहली ट्रेन जो 8:30 पे चली थी 9 AM, जब दूसरी ट्रेन चली है तब तक जयपुर से 30 किलोमीटर आगे दिल्ली की तक पहुंच चुकी है। ओके, अब 9 बजे क्या होगा? दूसरी ट्रेन भी चलना चालू करेगी। तो दूसरी ट्रेन जब स्टार्ट होगी तो पहली ट्रेन उससे 30 किलोमीटर आगे होगी। अब ये 75 की स्पीड से चल रहा है, ये 60 की स्पीड से। 9 AM के बाद 1 घंटे में इन दोनों के बीच में गैप कितना कम होता जाएगा? 60 और 75 15 किलोमीटर का। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 AM के बाद जब ये चलेगी तो हर घंटे जो पहले ट्रेन चली थी 8:30 पे, उसके बीच में 15 किलोमीटर का गैप वो कवर कर लेगी। कवर कितना करना है? 30 किलोमीटर, क्योंकि 8:30 से 9 के बीच में 30 किलोमीटर ऑलरेडी वो आगे चल चुकी है 9 बजे तक। तो दो घंटे में कवर कर लेगी। 9 AM के बाद 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 15 किलोमीटर कवर होता है, तो 2 घंटे में 2 आवर्स में ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेगा। और 2 आवर्स के बाद 9 के बाद 2 आवर मतलब 11 बजे दोनों आपस में मिलेंगी। अब 11 बजे जब मिलेंगी तो कितने किलोमीटर बाद जयपुर से वो दोनों आपस में मिलेंगी? फिर 2 घंटे में कितना चलेगी? ये 9 AM में स्टार्ट हुआ 75 के स्पीड से, 2 घंटे में 150 किलोमीटर चली होगी, चलेगी। ये दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी 11 बजे, और 11 बजे तक 9 से 11 AM के बीच में 2 घंटे में 75 की स्पीड से 150 किलोमीटर चलेगी। इसका मतलब यह है कि जयपुर से दिल्ली की तरफ 150 किलोमीटर जब दोनों ट्रेन आगे जाएगी तब दोनों आपस में मिल जाएगी। ओके, अब अपन नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं वो क्या है। Without stoppage, a train travels at an average speed of 75 km per hour, and with stoppages, it covers the same distance at an average speed of 60 km per hour. How many minutes per hour does the train stop? ओके, एक ट्रेन है जब बिना रुके हुए ए से बी या कोई दो प्लेस के बीच में चलती है तो उसका एवरेज स्पीड क्या आता है? 75 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वही ट्रेन जब बीच में स्टॉपेज ले लेके चलती है, अलग अलग स्टेशन पे रुकती है, नॉन स्टॉप ट्रेन नहीं है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाती है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 1 घंटे में जो ट्रेन है वो कितने देर रुकती है, कितना मिनट का उसका स्टॉपेज रहता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना रहेगा कि ट्रेन एक्चुअल में चल तो रही है 75 की स्पीड से ही, भले ही उसका एवरेज स्पीड बाद में 60 आ रहा है, लेकिन वो 60 इसलिए आ रहा है कि कुछ देर वो रुक जा रहा है। 75 की स्पीड से चला, 5 मिनट रुक गया तो उसका स्पीड ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा जो एवरेज स्पीड है। तो इस केस में 75 का स्पीड दोनों केस में है, लेकिन एक्चुअल स्पीड यहाँ एवरेज 60 निकल के इसलिए आ रहा है कि स्टॉपेज हो रहा है। अब आपको निकालना यह है कि 75 की स्पीड से चला, ये तो क्लियर है कि दोनों बार वो 75 की स्पीड से चल रहा है। अब 75 की स्पीड से चलेगा तो 60 किलोमीटर
1 घंटे में चल रहा है। 1 घंटा में 60 किलोमीटर का एवरेज स्पीड आया तो 75 के स्पीड से 60 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा होगा? अगर 1 घंटे में 1 आवर में ये 75 किलोमीटर चलता था, यही था, तो 60 किलोमीटर कितने देर में चला होगा? ये 75 किलोमीटर 1 घंटा में, तो 60 किलोमीटर आपको इसको 1/5 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ 15 से 5 टाइम्स में है, 15 5 75, मतलब 12 मिनट में ये 15 किलोमीटर चल रहा है। ये शॉर्टकट है, हम मेथड की तरफ नहीं जा रहे हैं। यहाँ दोनों में ये आ गया कि ये 15 से कटेगा 5 टाइम्स या 4 टाइम्स। इसका मतलब है कि 60 मिनट को आप 5 टाइम्स में डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ गया 12 मिनट। 12 मिनट में 15 किलोमीटर चल रहा, तो 60 मिनट में 75। ये दोनों एक ही जैसा आ गया, या तो 12 मिनट एक है या 60 मिनट में 75। अब आपका सवाल ये हो गया कि 12 मिनट में 15 चल रहा था, तो 60 किलोमीटर कितने देर में चला होगा? 4 टाइम्स। ठीक है, 15 किलोमीटर चल रहा है तो 60 4 टाइम्स डिस्टेंस हो गया, तो 12 मिनट के बदले 4 टाइम्स इसकी ये हो जाएगा 48 मिनट। 48 मिनट क्या आया कि 75 के स्पीड से जब 48 मिनट चलेगा वो, तो 60 किलोमीटर कवर कर लेगा। इसका मतलब है कि वो ट्रेन जो 75 के स्पीड से चल रही थी 48 मिनट ही 1 घंटे में चलती है, 48 मिनट चलती है, 60 किलोमीटर वो कवर कर लेती है। 12 मिनट स्टॉपेज है उसका, क्योंकि ये आपका आंसर आएगा 12 मिनट हर घंटे वो रुकती है। 75 के स्पीड से 48 मिनट में वो 60 किलोमीटर चल गई। अब वो 12 मिनट और चलता तो उसका एवरेज स्पीड 75 आ जाता, लेकिन वो चला नहीं है, बीच में कहीं ना कहीं रुकता गया है। तो टोटल 1 घंटे के दरमियान उसने 12 मिनट का स्टॉपेज लिया, जिसके कारण से उसका एवरेज स्पीड निकल के आया 48 मिनट्स में ही वो 60 किलोमीटर चल गया। 12 मिनट का स्टॉपेज उसका पर आवर रह रहा है। अब अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्या है? A train passes by a stationary man standing on the platform in 7 seconds and passes by the platform completely in 28 seconds. If the length of the platform is 330 meters, what is the length of the train? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है, दोनों केस में प्लेटफॉर्म है। ये ट्रेन कोई आ रही है इधर से, इस प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति खड़ा है, और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? ये दिया हुआ है 330 मीटर। जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को क्रॉस करती है तो 7 सेकंड उसका टाइम लगता है। अब जैसे यहाँ पे आया कि प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए व्यक्ति को यदि उसने क्रॉस किया है ट्रेन ने, तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? खुद की लंबाई के बराबर। ये आपको ट्रेन के फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगा कि किस केस में कौन सा डिस्टेंस अपन काउंट करते हैं। तो ट्रेन ने जब प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को क्रॉस किया 7 सेकंड में, इसका मतलब है खुद की सेल्फ जो उसका लेंथ है ट्रेन की, वो 7 सेकंड में कवर कर रहा है। सेकेंड केस, जब वही ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उसको 28 सेकंड लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो तय की गई दूरी क्या होगा? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस की 28 सेकंड लगा, और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस की तो तय की गई दूरी ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हुई, और इसमें उसको लग रहा है 28 सेकंड। आपने फर्स्ट पार्ट में क्या निकाल लिया था कि खुद की लंबाई को क्रॉस करने में 7 सेकंड लग रहा है, और ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्रॉस करने में यहां पे निकल के आया 28 सेकंड। इसका मतलब यह है कि ट्रेन खुद की लंबाई यहां पे भी 7 सेकंड में ही क्रॉस कर रही होगी, तो बचा हुआ 28 सेकंड जो ये टोटल आ रहा है, उसमें से 21 सेकंड किसमें लगा हुआ उसको? नेचुरली 21 सेकंड इसलिए ज्यादा लगा क्योंकि इसमें ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी हो गई। इसका मतलब है कि ट्रेन की तो कांस्टेंट है, 7 सेकंड में ही क्रॉस कर लेता अपनी लंबाई, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ी, उस कारण से उसका टाइम 28 सेकंड हो गया। अब यहाँ पे आपके पास 7 सेकंड खुद की लंबाई क्रॉस करने में और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्रॉस करने में 21 सेकंड लग रहा है। अब
प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दिया हुआ है कितना, 330 मीटर। मतलब 21 सेकेंड में वो 330 मीटर ट्रेन कवर कर रही है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन करने की कुछ जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस से देखिए कि ट्रेन की स्पीड वही है, प्लेटफॉर्म का कोई स्पीड होता नहीं है। तो जब ट्रेन की स्पीड वही है तो 21 सेकेंड में वो 330 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो 7 सेकेंड में कितना किया होगा, 1/3 है इसका, 21 का 1/3 7 है। तो 21 में ये 330 मीटर दूरी तय करता था, तो 7 सेकेंड में कितना करता होगा, 330 का 1/3 कर ले, डिवाइडेड बाय 3, 110। और ये जो 110 मीटर आया वो ट्रेन की खुद की लंबाई है। तो इस केस में ट्रेन की लंबाई हो गई 110 मीटर और प्लेटफॉर्म की 330 मीटर। ओके, ये केवल समझाने के हिसाब से हमने एक कैलकुलेशन किया है, लेकिन ये क्वेश्चन आप जब एग्जाम में आए तो बिना कोई रफ के कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।